चलो तो नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, तो हमारे ये सारे वेक्टर किस तरह के हैं? कोलिनियर वेक्टर्स हैं। और कोलिनियर में मैंने बोला कि सब के सब कैसे होते हैं? एक ही लाइन के अलोंग अप्लाई करते हैं, डायरेक्शन सबकी सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी रह सकती है ना, पैरेलल भी हो सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ऐसे नहीं कि अपवर्ड या डाउनवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी रहेगी, कोलिनियर है। जब सबके सब वेक्टर फॉरवर्ड होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, चाहे वो पैरेलल रहे, कैसे बोलेंगे? लाइक। और जब सबके सब एक फॉरवर्ड दूसरा बैकवर्ड है ना, बेशक एक लाइन में नहीं है, पैरेलल वे में है, तो कैसे होंगे? अनलाइक। समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट वेक्टर की बात करते हैं, कोप्लेनर। कैसे वेक्टर? कोप्लेनर। अब कोप्लेनर देखो, ये सारे वेक्टर, ये जो मैंने अभी बनाए हुए थे, ये सारे कोप्लेनर हैं, मींस जो एक ही प्लेन में रहे। तो हमारे कौन कौन से? कोलिनियर में लाइक, अनलाइक, ये सारे वेक्टर कैसे हैं? कोप्लेनर है, जो एक प्लेन में रहे। सारे वेक्टर किस तरह के होंगे? कोप्लेनर वेक्टर होंगे। इसके बाद कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर किसको बोलोगे? जिसमें सभी वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। जैसे छुट्टी होने पर क्या होता है? सब बच्चे कहां से जाना शुरू करते हैं? स्कूल से। और जब स्कूल से जाएंगे तो क्या होगा? ये कोइनिशियल वेक्टर होगा। कोइनिशियल वेक्टर। और कोइनिशियल वेक्टर में क्या होगा? पॉइंट एक रहता है, डायरेक्शन कुछ भी रहे, सब के सब कैसे होंगे? कोइनिशियल। वो प्लेनर भी है, एक ही प्लेन में। हाँ, ऐसा हो जाता अगर एक वेक्टर निकल के इधर आ जाए। अब ये कोइनिशियल तो है, लेकिन कोप्लेनर नहीं है। याद रखना है, कोप्लेनर केवल तब तक होते हैं जब तक वो एक ही प्लेन में होंगे, तो कोइनिशियल है। इसके बाद कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को। तो कोटर्मिनस का मतलब क्या होता है? जिसमें सबके सब वेक्टर एक ही पॉइंट पर आते हैं। और ऐसा कब होता है? मॉर्निंग में, जब स्कूल में आते हैं सब, है ना। कोइनिशियल तो कब? छुट्टी में, जब सब जाएंगे। बोले सर कोइनिशियल तब नहीं हो सकता जब हम घर से जाते हैं। सारे बच्चे एक घर से थोड़ी ना आते हैं। हाँ, अगर बहन भाई हैं, एक ही फैमिली से हैं, तो वो सारे कैसे होंगे? उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? कोइनिशियल। क्योंकि बच्चे तो कोई हापुड़ से आता है, कोई पिलखवा से, कोई लद्दाख से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई श्रीनगर से, है ना, बहुत बहुत दूर से बच्चे आते हैं। तो वो सारे बच्चे जिस पॉइंट पे आएंगे वो सब कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे? टर्मिनस वेक्टर को। कैसे वेक्टर? टर्मिनस, कोटर्मिनस। इसके बाद बात करते हैं जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर क्या होता है ना? जीरो वेक्टर क्या होगा? कितना इजी टॉपिक है आज, समझ में आ रहा होगा सबको। जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं हम जब वेक्टर तो होगा लेकिन जब वेक्टर तो होगा, डायरेक्शन इसका मतलब होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? जीरो। और ऐसा कब हो सकता है? मान के चले हम बोले कि किसी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया यहां से, लेकिन कितना किया यही नहीं मालूम, तो कैसा वेक्टर हो गया? डायरेक्शन। हमने कहा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करना है किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। डायरेक्शन बोल दिए केवल इधर, लेकिन और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जीरो के ऊपर एरो लगा के। तो जीरो वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो। मैंने बोला मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं? उस वेक्टर का मोड लेते हैं, मॉडुलस ऑफ जीरो वेक्टर। और और कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब स्टार्टिंग में ही रहे। दूसरा, और कोई एग्जाम्पल बोलो? एक्सेलेरेशन का भी हो सकता है। एक्सेलेरेशन कब? जब वेलोसिटी कैसी रहे? कांस्टेंट रहे, चेंज ही ना हो। क्योंकि एक एक्सेलेरेशन के लिए आपने क्या पढ़ा था? dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम पीरियड। अगर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? फिक्स रहेगी, चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो एक्सेलेरेशन कैसा रहेगा? जीरो रहेगा। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? जीरो वेक्टर के। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या है? कंपोजिशन से मतलब उनको जोड़ना, कई सारे वेक्टर को जोड़ना। जैसे मैंने बोला किसी बॉडी के ऊपर, इस बॉडी को हमने पहले 1 मीटर ट्रेवल कराया, फिर यहां पे आ जाती है, फिर 2 मीटर ट्रेवल किया है, तो टोटल कितना किया? सीधा सिंपल रूल मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हो, 1 + 2 = 3 मीटर। लेकिन मैंने बोला कि अगर ये मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करता हूं, आपने ऐसे बोला कि 1 यहां तक और 2 यहां तक, टोटल 3, लेकिन मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट के वे में बताओ। अब इनको डिस्प्लेसमेंट वे में वेक्टर की फॉर्म में प्लस करने के लिए हमारे पास 3 रूल यूज करते हैं। पहला ट्राइंगल रूल, दूसरा पैरेललोग्राम रूल और तीसरा पॉलीगन रूल। तो ट्राइंगल रूल में क्या करते हैं? गिवन वेक्टर को गिवन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। पहले वेक्टर ए, फिर सेकंड वेक्टर को गिवन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर की हेड से स्टार्ट करेंगे और बाद में फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर का हेड को ज्वाइन कराएंगे। जो गिवन वेक्टर हमें मिलता है यही हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? मान के चले हमने खुशी को स्कूल